उदयपुर के देबारी कमलोद गांव में रविवार देर शाम हुई युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रताप सिंह देवड़ा की गोली लगने से हुई मौत को लेकर राजपूत समाज ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। समाज प्रतिनिधियों और परिजनों ने घटनास्थल पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है। राजपूत समाज ने मृतक के परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आरोपी की जड़ों तक जांच की मांग की है। समाज प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी सुविधा पर और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। रविवार रात प्रताप सिंह देवड़ा अपने दोस्त जिंगर जोशी के साथ खेत पर गया था। बताया जा रहा है कि वही दोस्ती में मजाक में जिंगर जोशी की पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली सीधे प्रताप के कमर में जा लगी। घायल प्रताप ने मौके पर दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार जिंगर जोशी सेकंड ईयर का लॉ स्टूडेंट है। दोनों आपस में घनिष्ठ दोस्त थे। बताया जा रहा है पिस्टल जिंगर के हाथ में थी और वह किसी तरह से निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ट्रिगर दब गया और यह जिंगर का दावा था कि घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सील कर दिया। पुलिस ने आरोपी जिंगर जोशी को तुरंत हिरासत में लेकर पिस्टल को कब्जे में ले लिया। मृतक प्रताप सिंह के परिवार ने जिंगर जोशी के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। परिजनों का कहना है कि जिंगर जोशी के पास पिस्टल आई कैसे, वह पिस्टल लेकर खेत पर क्यों आया, पीछे से वार किया गया। परिजनों का दावा है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि इसे दुर्घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मृतक के परिवार को समर्थन देते हुए राजपूत समाज के अनेक संगठन मौके पर पहुंचे और मांग पत्र प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख मांगे आरोपी के गहन जांच और साजिश का खुलासा हो और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी, आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, मुआवजा तय कर तत्काल प्रभाव से सहायता राशि दी जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक प्रशासन इन मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पिस्टल के स्रोत, लाइसेंस और घटना के समय की परिस्थिति को लेकर संघन पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुई मौत और उसके बाद उठे सवालों ने देबारी कमलोद गांव में तनाव का माहौल बना दिया। मृतक प्रताप सिंह की उम्र कम होने और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है। शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूँ कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे। साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं।
इस तरह की बात हुई रात को और अब क्या आप मांग कर रहे हैं उसके रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फोन किया तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है तुमसे प्रताप से। फिर ये कुएं पे गए। कुएं पे कोई काम की हलचल नजर नहीं आई। मैं गया देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फोन किया तो वो फोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था। मेरे फोन उठा ही नहीं। सिटी चला रहा था, जो सिटी की आवाज़ में फोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। मैंने कि हुआ क्या है? तो अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है। कि बस आप साइन करो। बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा खत्म हो गया। आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी और बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं। वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर। तो उसको पता नहीं था तो वो चीज उसके पास कैसे है? कोई चीज लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा। उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं। उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई? तो ये जानबूझ के किया है इन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी। और साजिश तक हुआ है जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? नहीं, वो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है। अब उसके उसके कोई हो पुराना हो तो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तब मैं यार किसका नाम लूं उसमें। मगर हुआ साजिश से ये। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। पहले कभी आपको बताया कभी ऐसा भी जिनसे कुछ झगड़ा ऐसा कुछ हुआ हो? छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में। अब हमें क्या पता किसे कब क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे बच्चे होती रहती है, मगर ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को। आपको ये पता था दोस्त थे ये? हाँ दोस्त थे, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था राजू को ही बुलाया था। राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है? कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। कर प्रताप से तो मेरे भी काम है। ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। कितने सालों से दोस्ती इनकी? प्रताप सिंह के इसके तो 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ। पहले हो तो मेरे को ध्यान नहीं। इसकी शादी से मेरे को पता है कि शादी हुई, उसमें ये दोनों साथ थे। आपको नहीं लग रहा पूरी साजिश से ये पूरा हुआ? ये जो गोलीकांड जो हुआ, जो साजिश से हुआ है, इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई? एक पेन लेते हैं अपन तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं तो उसको उसने समझा तो होगा। वो कह रहा कि ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था। पता नहीं था तो नीचे चला के देख लेता ना। उसके स्टिक देने गोली मारी है। और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका भविष्य क्या है, अब उसकी उम्र क्या है, उसकी जिंदगी का क्या होगा। इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो। और नहीं होती है तो बच्चा, एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापे के यह हमारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई। फिर हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसने बताया कि यहाँ पापा के वो यूं बंदूक मारी यूं। और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई। उसने मेरे को अंगुली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से। उसने कहा यूं मारी ना। फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा जो कह रहा वो। और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।